हमारे बीच विराजमान हमारे एसडीएम साहब आदरणीय भागीश जी, तहसीलदार जी जांदू साहब, हमारी वीडियो साहिबा शीला देवी जी, डिप्टी साहब हमारे संजीव कटेवा जी, हमारे एसीएफ साहब नॉर्थ से पधारे जिस डिपार्टमेंट का ये कार्यक्रम है, आदरणीय सुनील जी खिचड़ साहब, हमारे चेयरमैन क्रय विक्रय सहकारी समिति आदरणीय भागीश डाका जी, जिला परिषद के हमारे डायरेक्टर दीपचंद जी, पुरुषोत्तम जी, होशियार सिंह जी, हमारे जिला प्रवक्ता जगदीश गर्ग जी और हमारे पार्टी के मंडलों से पधारे हुए अध्यक्षगण मांगू सिंह जी राठौड़ साहब, सत्य प्रकाश जी चार साहब, अर्जुन साहू जी, हमारे भामाशाह सुशील गुप्ता जी, शिव शंकर गोल्याण जी, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र बेनीवाल जी, हमारे सदाबहार पार्षद भाई दयानंद जी खोखेवाड़ा साहब, हमारे वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी जी, नंदलाल सैनी जी, किसान मोर्चा से पधारे जिलाध्यक्ष सुनील बेनीवाल जी, हमारे रेंजर विकास जी और महारानी ग्रुप से फाउंडेशन से पधारे हुए तमाम कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आंगनबाड़ी और राजीविका से पधारी हुई बहनें और पार्टी के भी समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के मेरे आदरणीय बंधुओं, पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, मातर शक्ति माताओं, बहनों और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, गत वर्ष की भांति राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्रदेश में जल के संरक्षण के लिए, जल संकट से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया हुआ है। ये 25 मई को गंगा दशहरा के दिन से इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को चालू किया गया और आज के ऐतिहासिक दिवस 5 जून, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इस ऐतिहासिक दिवस पर इस जल संरक्षण अभियान का हम समापन करने जा रहे हैं। और आज की जो नोडल एजेंसी जिनको आज के कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वन विभाग को, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको, हमारे पूरे प्रशासन को, वन विभाग के तमाम जो हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सभी इलाकावासियों को, शहरवासियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सबको इस भव्य समारोह की और आज के इस वन एवं पर्यावरण दिवस पर जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने रखा, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं और विश्व पर्यावरण दिवस की तमाम इलाका वासियों को बधाई देता हूं। और इस मौके पर इस भव्य प्रोग्राम को और ज्यादा भव्य बनाने का प्रयास हमारे भामाशाहों के द्वारा, दानदाताओं के द्वारा किया गया है। हमारे बीच में विराजमान आदरणीय शिव शंकर जी गोल्याण साहब, जिन्होंने बड़ा दिल रखते हुए इस लव कुश वाटिका में बड़ा वाटर कूलर देने की घोषणा की है। मैं इसके लिए, और ताली थोड़ी सी जोर ताली बजाओ है बात पर, भामाशाह और दानदाता के। दूसरा, हमारे बीच में हमेशा इस शहर में भामाशाह के रूप में काम करने वाले आदरणीय सुशील गुप्ता जी हमारे बीच में विराजमान है। इन्होंने इस लव कुश वाटिका के लिए जो हमारी सीमेंट की बड़ी चेयर जो बनी हुई होती है, जो ब्रेंच 100 बनेडो है ना बड़ो, वो इन्होंने
संख्या में 15 देने की घोषणा की है इस वाटिका के। खड़ा गुप्ता जी किने गया, वो अभी दूसरे प्रोग्राम में चले गए, तो मैं एक बार फिर गुप्ता जी के लिए जोर ताली और बजा दूं। तो इस मौके पर महारानी ग्रुप वेलफेयर फाउंडेशन, गणपति सेवा समिति, पर्यावरण मित्र फाउंडेशन, राम रोटी सेवा, तमाम जो ये हमारे समाज सेवी संगठन है, विशेष करके महारानी ग्रुप फाउंडेशन के साथ साथ इन्होंने भी सब ने मिलकर के, आज बच्चे यहाँ आए, उन्होंने भी अपना पौधारोपण में सहयोग दिया, रंगोली बनाई, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का सबने प्रयास किया। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के इस ऐतिहासिक पर्व पर हमने जो पौधे लगाए, पौधारोपण किया, डिपार्टमेंट की तरफ से भी किया गया और जिन जिन के द्वारा भी किया गया, उनको भी बधाई और साधुवाद मैं इस निवेदन के साथ देना चाहता हूं कि जो पौधे लगाए उनका रख रखाव भी, पानी डालने का और उनकी सेवा करने का काम भी, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते, तैयार नहीं हो जाते, तब तक ये जिम्मा भी उन पौधों को गोद लेकर के आपके जिम्मे रहेगा। मैं लगाए मेरे लिए भी मैं संभाल के जाऊंगा। तो सारा सारा सेवा पौधा न संभालियो, ये नहीं है कि भी लगा दिए साहब हमने, वो ये कोई औपचारिकता नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो लगाया गया। उनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। और मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि ये लव कुश वाटिका, नाम भी बड़ा ऐतिहासिक है, इसमें वाटिका शब्द लिखा हुआ है और तमाम हमारे शहर के गणमान्य नागरिकगण और सब बैठे हैं। वाटिका ये राजस्थान सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा एक बहुत अच्छा नवाचार, एक पहल की गई है। लेकिन इतनी बड़े कैंपस को आप देख रहे हो, इतनी बड़ी भूमि को आप देख रहे हो, इसको वास्तव में वाटिका का रूप देना, ये हम संकल्प आज इस दिवस से लेकर के जाएं। और वो तब संभव होगा अकेले सरकार के द्वारा, अकेले वन विभाग के द्वारा इतने बड़े वातावरण को तैयार करना। मेरा मानना ये है कि ये भी प्रयास करेंगे, लेकिन सभी हमारे शहरवासियों का, दयानंद जी गौर करके सुनो और बात छोड़ दो, इसका एक प्रण लेके जाए कि ये वाटिका वास्तव में एक भव्य वाटिका ही बने, वाटिका का रूप बने। क्योंकि ये जमीन, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है और कई काम तो ले भी कौन को, वरना तो कॉलेज और हॉस्पिटल घना ही बन जा, जगह थारे संघर्ष करा। ये वन विभाग की है, तो इसमें ये चीज ही बन सकती है। आज शहर के अंदर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए हम जाते हैं, तो मेरे ख्याल से गांधी पार्क के अलावा और कोई पार्क की ज्यादा व्यवस्था नहीं है। तो इन्हें इसो भव्य रूप बना दो, इसो सुंदर रूप दे दो कि वास्तव में वाटिका ही बन जाए। लव कुश वाटिका जो है, लोग देखने ना हुए दूर दूर हूं, इसी वाटिका बनास का आपा एक संकल्प लेके चला, भामाशाह और दानदाता पहल कर दी। और आज भी थे जो पौधा, जितना पौधा जो लगाना रहे, मान लो डिपार्टमेंट का जो पौधा है वह तो उपलब्ध करा रही है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध नहीं है, कुछ महंगे भी है, कोई 500 रुपये वाला पौधा भी हो सके शायद, मैं तो उसकी जानकारी का मैं बोल भाई ध्यान में है, सारा तो गर्ग साहब के ध्यान में है। अब वो आवे भाई, लेकिन 500-700 का होता हुआ तो बेदान दाता भी जे आज की हाथ खड़ा कर गए, या कि 5, 7, 10 साल पहल कर गए कि मैं पौधा भी 5 लगाऊंगा, 7 लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, वो काम भी आज करके जाइए। यूं खाली बैठ के ना, मतलब वो बैठे अपना काम कौन चल रहा है, वो अध्यक्ष जी आप भी सुन रहे हो, आप भी भाई साहब सुन रहे हो, सभी पार्षदगण, सब जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। 5-5 पौधा तो जरूर है। अच्छा, बोतल पान सुनिए, अच्छा पौधा वो, सुनिए कितने रुपये में वो? 500 रुपया होगा। दयानंद घोषणा करिए कि 5 बोतल पान के सुंदर पौधे दयानंद जी ने पहल करते हुए घोषणा करिए। 500 गावे के 1000 गावे लगाओ। तो एक दयानंद घोषणा कर दी तो और लोग भी तैयार हो जाओ। पौधा बैल का पौधा अपने कने उपलब्ध नहीं है, वन विभाग कने वह पौधा क्यों बेजी की करोगे? हिम्मत बोलो कितना लगा हुआ? 5 बेजी लगावे, 10 नंदलाल जी लगाओगा, 10 बलवंत सैनी जी लगाओगा,
5 अनूप सिंह जी हमारा उपाध्यक्ष पार्टी का लगा होगा। और बोलो, पुण्य का काम है यार, बोल दो। 5 जगदीश गर्ग जी का लिख ले भैया, फिर याद कौन लगा। हाँ पक्ष के दे मेरी खा बोलिया कौन है। हाँ चलो अब हाँ, तो अब जो भी 5 पौधा हमारे पंडित जी घोषणा करे, हमारा पुरानी मंडल अध्यक्ष आंगन नाम की ताली बजा दो। ये पुण्य का काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। तो जो भी लगाने वाले हैं हमारे व्यापार, ये मंडी के अध्यक्ष जी भी कितने लगा रहे हो? 5 पौधा आंगा लिख लियो भाई। तो ये और भी लिखा दियो, कोई बात नहीं, मैं शुरुआत तो कर दी। डायरेक्ट चाहे सहारनपुर मंगाओ, दिल्ली मंगाओ, कठुआ मंगाओ, तेरी छूट। अब मैं थोड़ा सा विषय वस्तु पर आना चाहूंगा। जिन जिन साथियों ने पौधे लिखाए हैं उनके नाम लिख लें, और भी कोई किसी को ऐड कराने हैं तो वो हमारे यहाँ ये विकास जी रेंजर साहब इनको नोट करा दें और अपने अपने वो ला के लगाएं। अब मैं आपसे थोड़े विषय वस्तु पर आना चाहूंगा। देखिए, जो जल वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है, ये कोई सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। ये राजस्थान सरकार का उद्देश्य क्या है इसका, क्योंकि ये गत वर्ष भी हमने इसको चलाया था। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले भी 2013-2018 के कार्यकाल के दौरान जब आदरणीय वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के रूप में जल संरक्षण का बड़ा कार्यक्रम चलाया था। हमने इस उद्देश्य के साथ कि हमारे परंपरागत जल स्रोत जैसे कि जलाशय है, तालाब हैं, बावड़ियां हैं, हमारे पुराने कुएं, आज आप देख रहे हो गांव में हम जाते हैं तो क्या एक जोड़ा है ना, थोड़ी सी तकलीफ की बात है दीपचंद जी, जोड़ा पर मैं कई जगह जाऊं बड़ी पीड़ा हुआ कि गोड़ी मार के बूरगे में पर मोरा बनाता नजर आवे लोग। भाई पानी कहाँ जाएगा? तो जोड़े उनका जीर्णोद्धार, पुराने कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार, बावड़ियों का जीर्णोद्धार हम करें। पुरानी जो हमारी पारंपरिक जो हमारी जल संस्कृति है राजस्थान की, उस जल संस्कृति का हम पुनरुद्धार करें, उनको पुनर्जीवित करें। इस उद्देश्य के लिए राजस्थान सरकार ने अभियान चलाया हुआ है। क्योंकि इसमें पर ये अभियान केवल सरकार का अभियान नहीं है, अकेला सरकार से इससे ये नहीं है कि सरकार इसको अकेली करे। ये कामयाब कब होगा? ये कामयाब होगा कि ये जल संरक्षण का अभियान जन आंदोलन का रूप धारण करे, जन आंदोलन का रूप धारण करे, पूरी जनता, पूरे नागरिक इसमें लगे कि हमें राजस्थान के परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना है। क्योंकि आप जानते हो कि आज हमारे राजस्थान की जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है हमारे भारत के अंदर, लेकिन जो पानी की उपलब्धता है वो शायद 1.14% है, केवल 1.14% पानी हमारे राजस्थान की उपलब्धता है। और पानी का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है उसकी वजह से हमारा वाटर लेवल भी काफी नीचे चला गया। और वैसे भी विशेषज्ञों की राय बार बार आपके सामने आती है और विशेषज्ञ कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध यदि होगा तो पानी पर होगा, इस तरह की भी बातें विशेषज्ञों के द्वारा कही जाती है। तो पानी का, जल का संरक्षण हमें करना पड़ेगा। आज हमारे कुएं होते थे, हमारे तालाब होते थे, बरसात का पानी संचित होता था, उसका संरक्षण करते थे। याद करो, पुराने बुजुर्ग भी बैठे हैं, जोड़ांगी तो रुखाड़ी करता, बाकायदा जो है कोई या तो कोई साधु संत ने भी बिठाया करता, कोई और जिम्मेदार आदमी ने बिठाया करता कि अभी कोई बिन प्रदूषित कोई बिन नहीं डाले, कोई और बिन रख रखाव ठीक हुआ, साफ सुथरा पानी मिले। पार्लर पानी, कुंडांगो पानी, पार्लर पानी होड़ को नहीं हुआ लेकिन पीणु रह गया। अब क्या, केवल और केवल हम लोग, क्योंकि ये कैनाल का पानी या जो भी वाटर वर्क्स का पानी पीएचडी पर हम लोग निर्भर हो गए। एक दिन जे टुंटी नहीं आवे तो 50 फोन आवे कि टुंटी को नहीं आई आवे ना, और 5 मिनट बिजली कट जाए
तो सैकड़ों फोन आवे कि बिजली कदा होगी। ये क्या है? देखिए, मैं मानता हूं कि आज साइंस का जमाना है, मानता हूं कि आधुनिक युग है, लेकिन फिर भी परंपरागत जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, परंपरागत जो हमारे जल स्रोत, बल्कि परंपरागत हमारे जो बिजली के भी साधन, जो लाइट के साधन थे, सबको पुनर्जीवित यदि हम करेंगे तो इस देश का भी उद्धार होगा और हम लोग, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस सपने को हम साकार कर पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये इसमें जो भवन बने हुए, जो हमारे, चाहे वो व्यक्तिगत भवन हो, चाहे हमारे स्कूल कॉलेज, गांव के अंदर जो है कोई आंगनबाड़ी केंद्र, या कोई भी पंचायत भवन कोई भी हो, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी हम करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। और एक संरचना, एक स्ट्रक्चर उसका खड़ा भी सरकार के द्वारा भी किया गया कई जगह पे। तो पानी जो भवन का, उसकी भाई बेंगो बरसात तो बहाने वाली है, पहले आप बुजुर्ग क्या करता, बरसात आने पहले और जो है ना छात की बारी काट देता, नीचे कुंड बनाया होता ना, बारी साफ सुथरी भी पानी आप बढ़िया पानी जो आप कुंड में गाल ले, पहले होया करती है बात, लेकिन आज भी बात न भूल गया। तो ये मेरा, मैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें संरचनाएं तैयार की गई, और अब जाके देखा ना तो कुंड तो जरूर बना दियो, पाइप को नूड़े को जोड़ दियो, लेकिन वो थोड़ा दिन बाद पाइप तोड़ गई, कठई गिर दी, वो नूड़ो कठई पड़ी है, वो पाइप कठई पड़ी है, कोई कुंड को रख रखाव कोई और। तो ये आवश्यक रूप से हम लोग इसकी तैयारी रखें और इस पे जोर दें, और उस कुंड को जो टंका बोलते हैं उसका हम बाकायदा उसका रख रखाव करें, तो वो पानी हमारे काम आएगा। आज इजराइल में जाके देखिए, इजराइल का भ्रमण करने हमारे वैज्ञानिक जाते हैं, कृषि वैज्ञानिक भी जाते हैं, कि किस तरह की खेती और किस तरह का काम पानी का उनका है, सिंचाई के पानी का उनका है। और बल्कि जो यूज किया हुआ वाटर है, जो यूज किया हुआ वाटर है, उसको भी रिसाइकल करके किस तरह से उस पर एक एक बूंद को वो काम में लेते हैं। और वैसे भी एक एक बूंद कीमती है, इसलिए जो जल स्रोत हैं, और मैं नेठाना गांव से भी कोई साथी आए होंगे, मैं बधाई देना चाहूंगा ग्राम पंचायत नेठाना को, नेठाना के प्रत्येक नागरिक को, कि इस जल संरक्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान से प्रेरणा लेकर के एक परंपरागत जोड़ा, जो कि बहुत बड़ा जोड़ा, ऐतिहासिक जोड़ा नेठाना गांव में, जो कितने सालों से वो कचरे से भरा पड़ा था, इससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने साफ सफाई का युद्ध स्तर पे काम चालू किया। मैं नेठाना वालों की भी बधाई देता हूं। और उनसे प्रेरणा लेकर के प्रत्येक गांव में जोड़ों का, तालाबों का, पुराने पुराने कुओं का यदि हम रख रखाव कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को हम मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। मैं ये आप सबसे निवेदन करता हूं। इसके साथ साथ वो जल का जहां तक सवाल है, जल कीमती है, ये आप सब जानते हो। और पानी पुनी तो जो है ना, कितना दिन भाई लड़ाई पानी की लड़ रहे हैं हम, सिंचाई की पानी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और पानी वाली बात तो मैं पिछले कार्यक्रम में भी बताई, एक और नहीं आगे 90 RD पर कार्यक्रम था। पानी के लिए हम रोज, हमारा सिंचाई का पानी कैसे आए, 0.17 MF पानी जिसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार लड़ रही, उसमें हम कैसे सफल हों ताकि सिंचाई का पानी हमें मिले। और अभी पानी के लिए जो है यमुना का पानी जिसकी बात चल रही है, करीब ये 30-32 साल पहले ये एक यमुना के पानी की हमारे शेखावाटी में ये पानी पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए लाने की बात चली। और अब मैं राजस्थान सरकार में लाने के लिए जो है अभी MOU हुआ है। तो अभी वो आसियावास में, आसियावास ही जगह है ना, तो बटऊ पानी आओ, कौन सी जगह है वो, हरियाणा में, नहीं उसका नाम अतनीकुंड बैराज, वहां से वो पानी आके के और ये आसियावास में वो डैम बन लो। तो देखो अभी की चर्चा चली है MOU बनाने की बात,
राजस्थान सरकार भी मैं जो है ना अभी पर सहमति जो है ना केंद्र में बैठ के बात तय कर दी। तो आसियावास बादरा का सारा पड़े, ज्यादा दूर कौन, मेरे ख्याल में कितना किलोमीटर होगा, 60 होगा, 35-40 होगा। तो देखो मैं था ना कोई ज्यादा, मैं कभी आश्वासन या कोई जो है ना इस तरह की बात पे विश्वास नहीं रखता कि मैं कोई चीज के लिए आश्वस्त ही करूं, लेकिन वो आसियावास वाली बात चली तो मेरे की जी कर गयो। मैं गयो सीएम साहब कने, सिंचाई मंत्री जी कन गयो, मैं कहो साहब है 14 गांव मारला। अब इन बातों को छोड़ो, किन कारणों से वो कटे, 14 गांव हमारे सिंचाई से वंचित रह गए। तो मैं कहो साहब वो सारे सी बनाओ तो केवल मारो, ये नाको लाए दिखड़ी माने जोड़ो। मैं आवाज सरकार के समक्ष उठा दी रहा के विधानसभा में फिर रखूंगा कि ये अपना में जुड़ के कोई पानी अपन सिंचाई के लिए पीने के लिए कुछ तो मिले। पर देखो वैसे तो पानी आ जाना चाहिए हो दीपचंद, क्योंकि मेरे ख्याल में चुनाव की आचार संहिता लागू चंद दिन पहले घोड़ी चढ़िया, डीजे बजाया, गुलाल उछाली, बिजानिया जी सुने के लड्डू खा जाओ, सुनो डीजे बाजो, घोड़ी चढ़िया, गुलाल उछालिया, मिठाइयां बांटी, माला पहरी, मुकुट पहरिया। और मैं चुनाव के बाद में मैं भी राजी हूं यार, एक काम तो कर गया, जागे में कागज पूछो सरकार ने, मैं पहली बात तो पहले भी करी थी, तो जीप दब के बोले जी छोटा बात अब क्या जानिए। फिर सरकार बन गई, मैं क्यों बीबा एंगी जो है ना स्वीकृति बोल रहे, 3 तरह की स्वीकृति हुए, प्रशासनिक स्वीकृति उसको शायद एएस बोलते हैं, तकनीकी स्वीकृति को मेरे ख्याल से टीएस बोलते हैं, ज्यादा पर्यटकों को दुरुस्त कर दी गलती हो जाए, और वित्तीय स्वीकृति को शायद एफएस बोलते हैं। तो मैं क्या 3 तरह की स्वीकृति है, बाद वर्क ऑर्डर सॉरी टेंडर हुए, और बिंग बाद ठेकेदार बैठे कैसे वर्क ऑर्डर बोला भी शायद कामकारी आदेश बोले दिन वो हुए, और फिर काम शिलान्यास फिर कर जानते हो ना, और शिलान्यास को पत्थर पड़े मुंदड़िया अरबो यूं है बिचारी थी वो घरा दी गया जाके मतलब खेड़ा छोड़िया हो मैंने, क्योंकि मैं कागज ढूंढने गयो तो किसी 3 तरह की स्वीकृति को कोई कागज सरकार के कठिन कार्यालय में कौन मिले वर्क ऑर्डर। अच्छा तो फिर और वो भी देखिए तकलीफ इस बात की है कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उसका वर्चुअल शिलान्यास करवाया गया। कौन करवाया गया बताओ, पत्रकार बंधु बैठक करवाया होगा ना, कौन मिला मने। फिर ज्यादा कोशिश में न्यू करी, बोला गेड़ा मारे मैं सेक्रेटरीट में, मारे में मेरा बड़ा भाई है ज्ञान सिंह जी चौधरी साहब, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पिता तुल्य भी है, हमारे बड़े भाई भी हैं। भाई जी एक बात अभी भी कहे कि सुनो सुनो मैं 14 गांव वाला कागजिया मेरा दरेड़ा पे आनकी नहीं कौन पाला मैं कागजिया मैं धर गया मंत्री पे मुर्गे की नहीं पाया को नहीं थे, एक जोटो एक और मारो जोटो एक मौको और दे दो तो मैं टोक ही दे दूं। तो मेरे बड़ी थोड़ी सी यूं हुई कि भाई जी बैठो है अपन टोले अपन तो थोड़ा सा दिन पहले ये टोड़ा है मुंदड़िया में ढोल बाजे भाई टोड़ा है, लेकिन मैंने तो कौन पाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आश्वासन की बात नहीं है, हम प्रयास करेंगे कहीं न कहीं हमारा भी उसमें शीर हो जाए, तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि अभी आसियावा सड़क खड़े खड़ा कामयाब हो जाओ, तो प्रार्थना करा ईश्वर। अब ये ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आपको पर्यावरण दिवस की तरफ, क्योंकि जल संरक्षण पे हम काफी हमने बातें रख दी, गर्मी के टाइम में थे भी मेरे ख्याल में परेशान हो जाओगा कि यार ओके भाषण करने लग गयो इसमें। अच्छा बीच में एक पर्ची हो रही है भी 40 पौधा जो है पुरुषोत्तम जी कालीराम ने घोषणा करी, पौधों तो हमारे भी 40 पौधा खड़े हो यार, यूं की ताली बजाओ, एक जोर की ताली बजा दो पुरुषोत्तम जी, बढ़िया पौधा लाएगा बोतल का पौधा, पेड़ चाहिए तो पेड़, और शिव शंकर जी और हमारे ऑटो की है 5 अच्छा है मैं तो वाटर कूलर तो दिए दिए, अगर पेड़ पौधा भी लगावा 5 कोई बड़ा लगाने का है, ताली और बजा दो। अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विश्व पर्यावरण दिवस, जिसके लिए भी आज हमारा ये है कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया हुआ है और अनेक देशों में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में ये आज का दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से मैं विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। तो विश्व पर्यावरण दिवस का हमारा उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक इस पे लगे और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करे और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें, जागरूकता पैदा करें। इसके लिए इस दिवस का महत्व है। अब आज क्योंकि हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तो प्रदूषित होने से हम हमारे राष्ट्र को बचा पाएंगे। WHO की रिपोर्ट कहती है, WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि जो पर्यावरण की दशा बिगड़ गई, पर्यावरण में प्रदूषण फैल गया, उसकी वजह से जो है 90% से अधिक लोग, 90% लोग, 90% से भी अबो लोग जो है वो दूषित हवा में सांस ले रहे हैं, दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। अनेक बीमारियां बढ़ रही है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पर्यावरण दूषित होने की वजह से। तो पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है वो अकेला, उसके अनेक कारण हैं, उसके अनेक तत्व हैं जिन पे हमें विचार करना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण में हवा यानी वायु, जल भी है, उसमें ध्वनि भी है, मिट्टी भी है और ये अनेक तरह के जो है ना तत्व इसमें शामिल है जिससे कि प्रदूषण, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। वनों की तो फॉरेस्ट के हमारे डिपार्टमेंट का आज कार्यक्रम, वनों की जो अंधाधुंध कटाई चल रही, हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, वनों की कटाई पे लगे हुए हैं। इसकी बजाय इस पे लगाम लगा करके जो आज दानदाताओं ने घोषणा की पेड़ पौधे लगाने पर यदि जोर देंगे तो हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। इसके साथ साथ प्लास्टिक का प्रयोग आज स्पेशल, अभी मैं डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है वो भी देखो कांच की बोतल है ना। बात तो है, कोई भी मिले कोई बाजार में, मिट्टी का सिकोरा भी मिले, दूसरा बर्तन भी मिले। प्लास्टिक का जो बहुत ही अंधाधुंध जो यूज हो रहा है उस पर कोई भी हमें रोकथाम करनी पड़ेगी। प्लास्टिक तो जो है ना मिट्टी में दब जाए, खेतों में जो दोबारा कोई खोदने की बात है, बाई की बात है, वो विषो निकल जाए, 20 साल वो प्लास्टिक भी विषो निकल जाए। विशेष करके हमारी गौ माताएं, आप गौशाला के आप अध्यक्ष हैं, आप समझते हो कई बार इस तरह की बातें होती है गौओं की भी, उसमें खाने से रोड से। तो ये अंधाधुंध जो प्लास्टिक का प्रयोग है इस पर भी हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। और मोटर वाहनों की जो बढ़ोतरी, जो व्हीकल्स अंधाधुंध जो बढ़ रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की, या अनावश्यक उसका दुरुपयोग नहीं करें, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। और जो उद्योग धंधे, बड़े बड़े कल कारखाने उद्योग चल रहे हैं उसमें भी रसायन युक्त कचरा वो भी प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है, उस पर भी रोकथाम करने की आवश्यकता है। उसके लिए जैसे विधानसभा में भी हम हमारे काफी साथियों ने इस पे बोला है, जो पंजाब से जो प्रदूषित पानी जो आ रहा है हमारे राजस्थान के अंदर, उसके पीने से कैंसर जैसी भयावह बीमारियां जो बढ़ रही है, पंजाब और हरियाणा और हमारे सीमावर्ती एरिया से दुनिया भर के कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग जो है, इसके अलावा इन पर हम कंट्रोल करेंगे। पानी की, और पानी का भी हम अंधाधुंध दोहन हो रहा है, पानी का दुरुपयोग, उस पर भी हम रोकथाम करेंगे, प्रदूषित पानी से बचना होगा। और इसके अलावा जो है ना खेतों में उर्वरक और कीटनाशक जिसका हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से भी कर रहे हैं, इस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो ये ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण पर्यावरण की स्थिति लगातार भयावह हो रही है। तो आज विश्व पर्यावरण के दिवस के इस मौके पर हम लोग न केवल पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लें, बल्कि जो अन्य बातें मैंने बताई इन पर भी हम अंकुश लगाने का काम करेंगे, ताकि विश्व पर्यावरण दिवस के इस जो एक संदेश को हम सार्थक बनाने का काम कर सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, समय काफी हो गया, गर्मी का मौसम है, आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आज हमारे वन विभाग के द्वारा और तमाम क्षेत्रवासियों के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इस सुंदर
और भव्य प्रोग्राम की आपको बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ 21 जून आज सारे आप पधारे हुए हो, याद दिलाना चाहूंगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय खड़े हो गए बैद जी तो जो सारा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है गांधी पार्क में योग जो है ये संपन्न करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी कामयाब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।